दोस्तों, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को एंड तक लगाइए और 50 प्रश्न में से आप कितने कर पाते हैं इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर यह टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद का नाम बताना है उसका, जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आंसर दीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या सिर्फ कानून द्वारा संसद ही बदल सकता है, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण करना, गठन करना सब संसद के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन 5। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में, कौन सा न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष तक उसे उच्च न्यायालय में कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन 6 की ओर चलिए। दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? ऑप्शन पढ़िए। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का दर्जा दिया गया था और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में ही होता है? 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली। तो आंसर होगा 20 लाख से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्त। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। कौन सा आंसर होगा, आप बताइए। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ 1 और 2, क्योंकि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों का राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति का ही अधिकार है हटाने का, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, 10वां क्वेश्चन की ओर, कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोनकी और पांचवा डोगरी और मैथिली। तो बताना है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं जो शामिल की गई थी? ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5, मतलब बोडो और संथाली जो है इसको 92वें संविधान संशोधन और डोगरी मैथिली को 2003 के तहत जोड़ दिया गया था, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत।
एक बार रिकॉल कर लीजिए कि 3 संशोधन अभी हो चुके हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और 2003 में जान ही रहे हैं 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और पारसी। इनमें कौन सा है जो अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल चुका है, सिख का, बौद्ध का, जैन का, फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्त। चुनाव आयोग के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि चुनाव आयोग यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यालय रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन पढ़िए दोस्त, जवाब दीजिए। तो मेरा आंसर होगा कि पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। सांविधिक का मतलब होता है गैर संवैधानिक। तो चुनाव आयोग तो हमारे संविधान में इसका उल्लेखित है अनुच्छेद 324 में, तो यह गैर संवैधानिक नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्त। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समा शक्ति है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य है। इनमें से कौन सा सही है बताइए दोस्त। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? 4 कथन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। केवल 4 ही है सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्त। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्त। तो मेरा आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी। इसको 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे 6ठी अनुसूची में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? कौन सा अनुसूची में है जो नया राज्य बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पहली अनुसूची के तहत हम लोग नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। इसे 2 शब्द में आप कह सकते हैं, मूल न्यायाधिकार या प्रारंभिक न्यायाधिकार। तीनों रहे अगर ऑप्शन में मतलब कि अलग अलग, तो इसे मार दीजिएगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? तो चुनावी कॉलेज का हिस्सा 3 गो है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब अपील की बारी आएगी तो इसमें राज्य विधानसभा साइड हो जाते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य की सलाह दी थी। ऑप्शन नंबर सी। 11 मौलिक कर्तव्य अभी शामिल हैं भारतीय संविधान में। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो आप लोग को मालूम ही होगा कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा
सीट भी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को व्यवस्थित क्रम में सरियाइए, पढ़िए और सरियाइए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा विषय है जो 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है? विषय का नाम बताइए जो समवर्ती सूची में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा 1, जो समवर्ती सूची में शामिल है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो गृह मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी लोकसभा है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी विधान परिषदों की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी 6 है। अंडमान और निकोबार मतलब कि आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? कौन सी जनजाति की रक्षा करेगा? कौन सी जनजाति की रक्षा करेगा? तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरवास की। निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? 2005 में, के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। इनमें से कौन सा है जो कर का नाम बताना जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया इसका? तो 2 कर हैं इसमें, निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क यह चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रख दिया है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के फर्स्ट के अनुसार कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए एक दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में कौन सा चुनाव संबंधित है? मतलब कहने का अर्थ है कि निर्वाचन आयोग है जो इनमें से 4 ऑप्शन में से किसके लिए वो चुनाव नहीं करवाता है? तो राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए वह चुनाव नहीं करवाता, क्योंकि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। संविधान का अनुच्छेद 130 किससे संबंधित है? 123। तो 123 संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो यह स्थिति है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया आंतरिक अशांति की जगह पर। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का? ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी का, क्योंकि इससे न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। इसका जो न्यायिक क्षेत्र है 7 राज्यों में, इसलिए सबसे बड़ा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए हर एक संसद में अलग अलग बिल पेश किया जाता है, लेकिन साधारण विधेयक में दोनों संसद को संयुक्त अधिवेशन के तहत उस बिल को पेश किया जाता है जब गतिरोध उत्पन्न होने पर। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अधिनियम 1935 के तहत। निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, फारसी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है, क्वेश्चन है कल का। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग है जो संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा को संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो संशोधन की प्रक्रिया हमारे जो देश है दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है, बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 12 सदस्य का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, न कि प्रधानमंत्री। भारत की संसद में कौन कौन होता है? तो मालूम है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, जिसे लागू 2010 में किया गया था। में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल कौन कौन से स्कूल में गरीबों को 25 सीट मुफ्त में दिए जाएंगे? तो सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपयुक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों के नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार करने का, वाणिज्य करने का, आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते कि अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। 1986 में जो नागरिकता अधिनियम लाया गया था
उसमें बताना है कि क्या क्या संशोधन किया गया था। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्रदान करने में कठिनाई। कौन से आंसर होंगे? ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका बांग्लादेश के आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्रदान करने में कठिनाई। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर होंगे बी। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अभी कौन है? थावर चंद गहलोत। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का टेस्ट समाप्त हुआ।